तो मार्वल हमेशा से ही अपनी मूवीज से फैंस को कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है। कभी थ्रिलर और एक्शन से बड़े सीन को देखकर हम वाव फील करते हैं तो कभी स्टोरी स्लो होने की वजह से हम बोर भी हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी मार्वल हमें कभी भी सरप्राइज करना नहीं भूलता। पूरे एमसीयू में ऐसे ऐसे शॉकिंग मोमेंट्स भरे हैं जिसे देखकर हमारे होश का कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए आइए बात करते हैं एमसीयू में 10 दिखाए गए ऐसे मोमेंट्स के बारे में जिसे देखकर हम लिटरली सरप्राइज हो गए थे। लेकिन मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। अगर तुम सब इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर 100 लाइक कंप्लीट कर देना। और हम 2000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब हैं, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में पार्ट 2 स्पैम कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। नंबर 10, क्विकसिल्वर डेथ। क्विकसिल्वर हमें पहली और आखिरी बार देखने को मिला था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। क्विकसिल्वर, जिसका रियल नाम पिएट्रो मैक्सिमोफ है, एमसीयू के सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर्स में से एक था, जिसकी डेथ मार्वल के सबसे वियर्ड और शॉकिंग डेथ में से एक है, क्योंकि पिएट्रो लाइट की स्पीड से दौड़ सकता था। और हम सबको मालूम है कि बुलेट्स चाहे कितनी भी तेजी से ट्रेवल क्यों न करते हो, वो कभी भी लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकते। तो फिर पिएट्रो की जान गई कैसे? ये सीन मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। पर ऐसा भी हो सकता है कि मार्वल के पास उस समय क्विकसिल्वर के राइट्स नहीं होंगे और इसलिए मार्वल ने इसे सिर्फ एक ही मूवी में निपटा दिया। नंबर 9, ग्रूट लिफ्ट स्टॉर्मब्रेकर। तो हम सब जानते हैं कि स्टॉर्मब्रेकर एसगार्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। इन्फिनिटी वॉर में जब तक स्टॉर्मब्रेकर बना नहीं था तब तक हमको यही लग रहा था कि इसे बिना वर्दीनेस के कोई नहीं उठा सकता। और ये बात थॉर ने इस सीन में कंफर्म भी की थी कि एक ऐसा हथियार हम सबके पास होना चाहिए जो थैनोस को मार सकता हो। तो इसके जवाब में थॉर कहता है कि तुम लोगों में उसे उठाने की काबिलियत नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ग्रूट ने इसे उठाया था तो हम सब सरप्राइज्ड हो गए थे। एक वक्त के लिए हमें ऐसा लगा कि शायद ग्रूट स्टॉर्मब्रेकर को उठाने के लिए वर्दी है, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि स्टॉर्मब्रेकर को कोई भी पावरफुल इंसान उठा सकता है। नंबर 8, एंट्री ऑफ आयरन लेजेंड। तो आयरन मैन 3 मूवी निकलने से पहले ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता था कि इसमें आयरन मैन के बहुत से सूट्स दिखाए जाने वाले हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम था कि वो कब और किस सिचुएशन में दिखाए जाएंगे। हम दी एवेंजर्स से ही आयरन मैन के सूट्स की एबिलिटी को जानते थे कि चाहे सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो, आयरन मैन सूट्स टोनी का हर कदम पर साथ देंगे। और जब आयरन मैन 3 में टोनी डू एंड डाई सिचुएशन में फंस जाता है तब एंट्री होती है आयरन लेजेंड की, जिसमें मार्क 8 के बाद से तब तक टोनी ने जितने भी सूट्स बनाए थे वो सारे मौजूद थे। ये सीन जितना ज्यादा एपिक था उतना ही ज्यादा सरप्राइजिंग भी था, क्योंकि हमें इतना तो पता था कि मूवी में बहुत से सूट्स दिखाए जाएंगे, लेकिन इतने सारे सूट्स को देखकर हम सच में शॉक्ड हो गए थे। नंबर 7, ब्रू थॉर इन एवेंजर्स एंड गेम। थॉर एमसीयू के सबसे डार्क बैकग्राउंड रखने वाले कैरेक्टर्स में से एक है, लेकिन हम जिस थॉर को जानते हैं वो फिट है। वो सीरियस सिचुएशन में कॉमेडी करना नहीं भूलता और उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना कैप्टन के बस की भी बात नहीं। लेकिन इन सब के बाद भी हम थॉर के उस अवतार को नहीं भूल सकते जो हमें इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया था, जहाँ उसके पास लिटरली खोने को कुछ नहीं था पर वो सब कुछ बचाना भी चाहता था, जिसके लिए वो इतना डेडिकेटेड हो गया था कि उसने एक स्टार के फुल फोर्स को भी झेल लिया था। लेकिन इन सब के बाद भी अपना थॉर फेल हो जाता है, जिस बात का उसे इतना बड़ा सदमा लगता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। थॉर इतना ज्यादा डिमोटिवेटेड हो गया था कि उसने अपने हेल्थ पर ध्यान देना बंद कर दिया और इसी वजह से वो फिट थॉर से ब्रो थॉर बन गया। ये सीन जितना शॉकिंग था उतना ही फनी भी था। नंबर 6, एवरीवन फॉरगेट्स पीटर पार्कर। नो वे होम स्पाइडरमैन की सबसे बेस्ट मूवी में से एक है, जिसमें एक से एक एपिक सीन भरे पड़े हैं। ये मूवी जब रिलीज होने वाली थी तब इसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो रखी थी, क्योंकि उस समय र्यूमर्स ये फैला हुआ था कि हमें इस मूवी में 3 डिफरेंट टाइमलाइंस के स्पाइडरमैन दिखाए जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। लेकिन इससे भी बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हमें तब देखने को मिला जब एमसीयू का स्पाइडरमैन खुद से ही डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि वो एक ऐसे मैजिक का यूज करे जिससे अर्थ पर रह रहे लोग भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। हालांकि पीटर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि कहीं न कहीं उसी की वजह से मल्टीवर्स में जितने भी लोग उसे जानते थे वो लोग वहाँ पर आते जा रहे थे, जिस वजह से वहाँ पर भसड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि पीटर को ये डिसीजन लेना ही पड़ा। ये डिसीजन बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा शॉकिंग भी था। नंबर 5, विजन लिफ्ट म्योनिर। तो म्योनिर एक ऐसा वेपन है जिसे बिना वर्दीनेस के कोई हिला भी नहीं सकता। यहाँ तक कि एसगार्ड का किंग भी यदि वर्दी नहीं है तो वो भी इसे नहीं उठा सकता। ऐसा होते हुए हमने थॉर की पहली मूवी में देख भी रखा है। जब थॉर को एसगार्ड से बाहर निकाल लिया जाता है और ओडिन स्लीप में होते हैं तब लोकी एसगार्ड का टेम्पररी किंग बन जाता है, और फिर एक बार वो थॉर से मुलाकात करने के लिए मिडगार्ड जाता है और उसी दौरान लोकी म्योनिर को उठाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसे नहीं उठा पाता और मार्वल फैंस को पता लग जाता है कि म्योनिर को बिना वर्दीनेस के कोई भी नहीं उठा पाएगा। बट एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में विजन एवेंजर्स का भरोसा जीतने के लिए म्योनिर को उठा लेता है। इस सीन के बाद एवेंजर्स के साथ साथ हम भी शॉक्ड हो गए थे कि आखिर ये हुआ क्या, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि वर्दीनेस का एन्चेंटमेंट लिविंग बींग्स के लिए था, न कि एंड्रॉइड्स के लिए, और इसी वजह से विजन म्योनिर को उठा पाया था। नंबर 4, लोकीज डेथ। गॉड ऑफ मिस्chief लोकी एक्सपर्ट है डेथ को चीट करने में। वो ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार कर चुका है। थॉर की पहली मूवी में वो एसगार्ड के पुल से नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर वो दी एवेंजर्स में लौट आता है। थॉर द डार्क वर्ल्ड में भी कर्स के अटैक से उसकी मौत हो जाती है, लेकिन मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम उसे वापस से देखते हैं। लेकिन जब इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने लोकी को मारा तो जैसे लगा कि वो सचमुच मर चुका है, जिससे हम सब शॉक्ड भी हो गए थे, क्योंकि हमें ऐसा कुछ देखने की आदत जो नहीं थी। फिलहाल वैसे किसी दूसरे टाइमलाइन का
लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स बना बैठा है, जिससे इतनी तो सिक्योरिटी हमें मिल चुकी है कि आगे आने वाली मूवीज में हमें थोड़ा और लोकी एक्शन देखने को मिलेगा ही। नंबर 3, स्नैप ऑफ थैनोस। जब इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर आया था तो हम सब इतना समझ गए थे कि थैनोस का एक्चुअल मिशन क्या है, और हम इस बात के लिए भी अश्योर हो गए थे कि थैनोस फेल हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जितनी भी मूवीज मार्वल की तरफ से आई थी उस सब में हमारे सुपर हीरोज जीत जाते थे। और जिस तरह से थॉर स्टॉर्मब्रेकर जैसे वेपन के लिए डेडिकेटेड था, हमें 100% लग रहा था कि थैनोस अपने मिशन में फेल हो जाएगा। लेकिन जब नीले बैंगर ने स्नैप किया तो मार्वल के आधे बचे हुए हीरोज की तरह रियल वर्ल्ड के पूरे लोग सरप्राइज हो गए थे कि क्या सच में थैनोस ने स्नैप करके आधे वर्ल्ड को डस्ट में कन्वर्ट कर दिया। 50% शॉक और 100% आंसू देकर ये मूवी सबको तगड़ा झटका दे जाती है। नंबर 2, कैप्टन लिफ्ट म्योनिर। जब थॉर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में सारे एवेंजर्स को अपना हैमर उठाने का ऑफर देता है तो कोई भी इसके लिए मना नहीं करता, सिर्फ ब्लैक विडो को छोड़कर। सारे एवेंजर्स इसे उठाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है सब फेल हो जाते हैं। पर जब कैप्टन म्योनिर को उठाने जाता है तो वो बस उसे थोड़ा सा हिला पाता है, लेकिन वो उसे उठा नहीं पाता। इसके बाद 8 साल बाद जब थैनोस दोबारा अर्थ पर आता है तो उसका सामना सबसे पहले होता है मार्वल्स ट्रिनिटी से, जिसे थैनोस बुरी तरह हरा रहा था। और तब हमें कैप्टन म्योनिर को लिफ्ट करते हुए दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चल गया था कि कैप्टन पहले भी वर्दी था, बस वो थॉर को बुरा फील नहीं करवाना चाहता था और इसलिए वो वहाँ पर म्योनिर को नहीं उठाता है। लेकिन जब एंड गेम में कैप्टन ने म्योनिर को लिफ्ट करा तो उसके बाद से उसने थैनोस को ऑलमोस्ट नॉकडाउन कर ही दिया था। ये सीन इतना ज्यादा एपिक था कि मैंने इसे देखते ही अपने दोस्त की जबरदस्त धुलाई कर दी थी, हालांकि उसने भी मुझे मारकर अपना हिसाब चुकता कर लिया। नंबर 1, स्नैप ऑफ आयरन मैन। आयरन मैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे कुछ सुपर हीरोज और कुछ फैंस ने हमेशा ही सेल्फिश कहा था, लेकिन टोनी ने इस बात को कई बार गलत प्रूव भी किया था। एमसीयू में आयरन मैन के कई सारे ऐसे एक्शन हैं जो बिल्कुल सेल्फलेस थे, चाहे द एवेंजर्स में एक मिसाइल को लेकर स्पेस में ले जाने की बात करें, चाहे एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क के सबसे प्राइम फॉर्म के सामने अकेले जाने की बात करें, चाहे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को उसके घर में टक्कर देने की बात करें, या एंड गेम में फिर से थैनोस से भिड़ने की बात करें। और शायद इसी सेल्फलेसनेस की वजह से टोनी ने स्नैप करने का भी फैसला लिया था। ये सीन पूरे एमसीयू का सबसे लेजेंडरी सीन है, लेकिन जब हमने इसे पहली बार देखा था तो हम शॉक्ड भी थे और रो भी रहे थे। हमें इतना मालूम था कि टोनी स्टार्क एंड गेम के बाद नहीं दिखने वाले हैं, लेकिन उनकी जर्नी की एंडिंग इतनी लेजेंडरी होगी हमने ये कभी नहीं सोचा था। ये सीन सच में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। तो दोस्तों ये था एक लिस्ट मार्वल के 10 सबसे शॉकिंग मोमेंट का। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में पार्ट 2 स्पैम कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।